स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यानी पिछला लेक्चर मैंने डाला था रामसर साइट के बारे में, हमने डिस्कस किया 46 रामसर साइट वर्तमान में हमारे इंडिया में डिक्लेयर की हुई है। ठीक है, और उसमें लेटेस्ट कौन सी थी वे भी मैंने आपको बताई। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यानी इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व यानी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में वर्तमान में है। और उसमें हम चर्चा करेंगे कि छोटा सबसे बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन सा है, किस रिजर्व के पास जो है कोर सबसे अधिक यानी कोर का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, किसके पास सबसे कम है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ऑल के बटन पर नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहला बायोस्फीयर रिजर्व हम चर्चा कर रहे हैं। देखो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, आज हम शॉर्ट तरीके से ले रहे हैं डिटेल से, यानी कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से जो है फ्लोरा एंड फोना यानी जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है उसके अंदर। ठीक है, कौन से इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से नेशनल पार्क या कौन सा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें गिनते हैं हम, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो है मैं एक शॉर्ट वीडियो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है तो वो होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये हमारा 1986 में हमने डिक्लेयर किया था। ठीक है, और जो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसी के बारे में हम एरिया की बात करेंगे। ठीक है, प्रत्येक की हम एरिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में डिक्लेयर किया हुआ। और अगर हम इसमें बात करें यानी इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से जो है हम यानी कौन सा नेशनल पार्क या कौन सी जो है कोई वैली है या कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम किसमें गिनते हैं, तो उसकी हम चर्चा करें तो देखो पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर एंड मुदुमलाई, नीलाम्बूर साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स। यानी मित्रों क्या कहना चाह रहा है ये कि पहली बात तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 स्टेट में फैला है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 3 स्टेट में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फैला हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें हम वायनाड यानी वायनाड का है केरल में, नागरहोल जो है वो कर्नाटक में है, बांदीपुर भी कर्नाटक में है और मुदुमलाई तमिलनाडु में है, साइलेंट वैली केरला में है और सिरुवानी हिल्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है किसमें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें, यानी आपको ऐसा दे देगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन सा कथन सही है, और इसमें पूछ ले कि उसमें क्या हम वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, ठीक है, या सिरुवानी हिल्स इसमें शामिल करते हैं, या फिर ऐसा पूछ लें कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में विस्तृत है, या फिर ऐसा ही पूछ लें कि यह केवल 2 में विस्तृत है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलाम्बूर साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में हम गिनते हैं। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। दूसरा देखो नंदा देवी है, नंदा देवी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, और आगे देखो क्या कह रहा है, 1988 में बना हुआ है। ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, यानी उत्तराखंड में ये बना हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैंने उसको जो हाईलाइट कर रखा है। नेक्स्ट देखो हम अगर चर्चा करें तो नोकरेक की हम बात कर रहे हैं, यानी नोकरेक जो मेघालय में है, सबसे कम कोर एरिया वाला। यानी मित्रों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम 3 चीज़ें उसमें शामिल करते हैं। एक तो होता है कोर, ठीक है, एक होता है बफर और एक होता है ट्रांजिशन जोन। यदि मैं आपको समझाऊं तो देखो क्या हो रहा है, ऐसा होता है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व है पूरा। ठीक है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व में अपन चर्चा करें, देखिए कैसे होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखो एक तो सबसे अंदर होता है, ये होता है कोर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोर। ये हो गया अंदर वाला बफर।
ठीक है। और ये जो खुली सीमा होती है अंदर बाहर वाली, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जोन हो गया। ठीक है, तो ये जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि कोर या बफर, तो कोर क्या होता है कि इस जो कोर है ना, ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसमें जो कोर होता है, इसमें हम गिनते हैं किसको, या तो इसमें कोई नेशनल पार्क आएगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी। ठीक है, बफर में हम क्या गिनते हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसके आसपास की जो भूमि है, ठीक है, उसके आसपास की जो क्षेत्र होता है उसको हम बफर में गिनते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताऊं कि कोर जो होता है, अगर मान लीजिए कोई बायोस्फीयर रिजर्व है और उस कोर में कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसमें आप किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते, यानी आप उस कोर के अंदर किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं कर सकते। यानी अगर आपको कोई मछली पालन करना है या मत्स्य पालन, या फिर आपको कोई कृषि करनी है, या कोई आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है, तो किसी भी प्रकार से आप वहाँ कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, एक प्रकार से ये प्रोटेक्टेड एरिया हो गया गवर्नमेंट का। क्लियर है। और बफर की हम चर्चा करें तो बफर में क्या होता है कि ये जो कोर है ना, इसके कोर के आसपास की जो भूमि है उसको बफर बोलते हैं। और बफर में जो है नियंत्रित विकास, यानी एक नियंत्रित विकास वहाँ हम करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई मत्स्य पालन करना है, यानी मछली पालन हमें करना है, या हमें कोई और काम छोटा मोटा करना है, तो बफर में हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, बफर में हम जैसे कोई जंगल से लकड़ी लेने जाते हैं तो वो लकड़ी हम ला सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन जो होता है मित्रों, ट्रांजिशन जोन तो खुली हुई सीमा होती है, इसमें किसी भी प्रकार से हम कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया पूरा। इसको हम जो टोटल, यानी ये जो टोटल है, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसको हम पूरे को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब हम देखो चर्चा कर रहे हैं नोकरेक की। हम चर्चा कर रहे थे कि नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है, पहली तो बात मेघालय में है। ठीक है, सबसे कम कोर एरिया वाला है, यानी सबसे कम वो कोर की अगर चर्चा करें तो वो है नोकरेक के पास। नेक्स्ट हम चर्चा करें ग्रेट निकोबार है, अंडमान में है। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसमें है, सबसे कम बफर एरिया है। यानी कोर के बाद जो मैंने आपको अभी बफर बताया, तो बफर एरिया जो है सबसे कम किसके पास है, ग्रेट निकोबार के पास। सबसे कम कोर किसके पास है, नोकरेक के पास। ठीक है, और ये कह रहा है कि सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी ग्रेट निकोबार जो है वो हमारे अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसका सदर्न मोस्ट है, यानी दक्षिणतम जो हमारा आइलैंड है वो जो है ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दी। नेक्स्ट देखो गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु के नीचे जो है मन्नार की खाड़ी में वो गल्फ ऑफ मन्नार है, इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की गल्फ ऑफ मन्नार की। मानस की अपन चर्चा करें तो आसाम में है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क के बारे में भी आपने सुना होगा। तो पार्ट ऑफ कोकराझार, बोंगयोगोन और बारीपेटा, नलबारी, कमरूप एंड दरागांग डिस्ट्रिक्ट, यानी ये जो जगह है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मानस है, आपको पता होना चाहिए कि असम में है ये। तो इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे क्या होगी मित्रों कि मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाएंगे। जैसे मानस में जो है मित्रों एक पिग्मी होग पाया जाता है, जंगली सुअर। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो है जैसे जंतु भी पाए जाते हैं, तो वो हम डिटेल से आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे। सुंदरबन की हम चर्चा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों, सबसे अधिक बफर एरिया की अपन चर्चा करें तो सुंदरबन के पास है पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी जो वेस्ट बंगाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर जो निकलती है वहाँ से। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जब जाकर के गिर जाती है, तो वही सुंदरबन की बात कर रहे हैं। तो सुंदरबन जो है सबसे अधिक बफर एरिया वाला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। नेक्स्ट सिमलीपाल उड़ीसा में है। क्लियर है। डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मित्रों कौन सा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है मित्रों, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, लेकिन कच्छ का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिब्रू साइखोवा है, आसाम में है। डिब्रू साइखोवा जो है नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये भी असम में है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये मित्रों अगर अपन चर्चा करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक कोर एरिया वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी सबसे कम कोर एरिया मैंने आपको बताया था नोकरी के पास, और सबसे अधिक कोर एरिया है दिबांग दिबांग के पास, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें मित्रों तो पंचमलाई है। ठीक है, पंचमलाई है, ये
जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट कंचनजंगा जो हम चर्चा करें वो सिक्किम में है, आपको पता होगा। और अगस्त्यमलाई की हम बात करें, ठीक है, तो अगस्त्यमलाई मित्रों क्या कहना है, अगस्त्यमलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त्यमलाई में मित्रों नेയ്യാർ पेपारा एंड सेदुन्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दियर एडजॉइंग एरिया इन केरला, यानी अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है कि अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है मित्रों वो है केरल और तमिलनाडु, ये दो स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। क्लियर है। और यहाँ पे जो है नेയ്യാർ पेपारा एंड सेदुन्ने वन्यजीव अभ्यारण्य इस अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में गिने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करें मित्रों, अचानक बार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और एमपी में ये पाया जाता है। क्लियर है। और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व की मैं जो अभी चर्चा कर रहा था कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, गुजरात में है, कच्छ के रन में। कोल्ड डेजर्ट की हम चर्चा करें मित्रों तो ये है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश में हम इसको गिनते हैं पिन वैली नेशनल पार्क। जब मैं आपको नेशनल पार्क बताऊंगा 106 के लगभग, ठीक है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि पिन वैली, ठीक है, खिलगंगा, इंद्रकला, सिमलबरा, तो ये सभी जो नेशनल पार्क हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग्स चंद्रताल एंड सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, यानी पिन वैली नेशनल पार्क, सरचू और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रताल झील। ठीक है, तो ये सभी हम कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में गिनते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें मित्रों सैसलम हिल्स, यानी सैसलम जो हिल्स है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो वो जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है मित्रों सबसे अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। क्या भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में विस्तृत है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है मित्रों। तो ये मैंने आपको बताया पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो बताया मैंने डिब्रू साइखोवा। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बड़ा कोर एरिया वाला कौन सा बताया मैंने आपको, तो वो मैंने आपको बताया दियांग दिबांग। सबसे कम कोर एरिया नोकरेक। सबसे कम बफर एरिया ग्रेट निकोबार। सबसे अधिक बफर एरिया सुंदरबन। क्लियर है। और सबसे बड़ा मैंने आपको बताया दिया कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व। तो मित्रों इस प्रकार से आज हमने डिटेल से, ज़्यादा हमने लिया नहीं लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया है। एक ज़्यादा लंबा मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया, छोटा वीडियो है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपको किसी को याद करना है, ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बता ही दिया जो कि 1986 में हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ। और 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व सबसे लास्ट में हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से उसमें एरिया को गिनते हैं, कौन सा उसमें जो है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें गिनी जाती है, तो इसको मैंने आपको इसमें शामिल किया और बताया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने कंप्लीट किया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लेसन लेंगे उसमें जो है मैं कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यानी एक ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि कैसे उसमें हम चर्चा करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल से। देखिए ऐसे जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा इंडिया का वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है। जैसे यह बता रखा है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। ठीक है, सबसे अधिक भाग तमिलनाडु में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और मैंने आपको भी बताया था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सिरुवानी हिल्स, बांदीपुर, नागरहोल, ठीक है, तो वो जो हम गिनते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम कौन से जीव जंतु गिनते हैं, जैसे कि अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे जो है एक जो नीलगिरी ताहार जो है वो पाया जाता है यहाँ पे। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था, मुकुटी नेशनल पार्क, मुदुमुलाई, ठीक है, और भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। तो इस प्रकार से हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कंप्लीट जो है एनवायरनमेंट मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, पॉलिटी अपनी चल ही रही है। ठीक है, और एनसीईआरटी की क्लासेज 6th क्लास की मैंने कंप्लीट करवा दी, 11th क्लास की अभी थोड़े समय में आने वाली है।
11th क्लास के NCERT हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक है एनवायरनमेंट के, ठीक है, तो ये सभी हम डिटेल से करेंगे। इसके अलावा फिर आगे जा कर के हम जो है ग्लोबल वार्मिंग का चैप्टर है, ठीक है, और भी आगे जो है इकोसिस्टम से संबंधित वो सभी चैप्टर हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मेरे साथ हमेशा बने रहें ताकि हम जो है पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे, ठीक है। और मित्रों, पॉलिटी क्लासेस में आप बने रहिए। कंप्लीट पॉलिटी मैंने आपको शुरू में बताया था, कंप्लीट पॉलिटी हम करने वाले हैं। और संसद का भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, 6-7 भाग उसके हो गए हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व की डिटेल्स डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।